हेलो कोडर्स, मैं हूं अनमोल सिन्हा एंड यू आर वाचिंग क्रेजी कोड्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम रियली 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 सॉरी। आई नो वीडियो थोड़ा लेट है, नहीं यार बहुत ज़्यादा लेट है, बिकॉज इसके पीछे का कुछ रीज़न था, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए थे। एंड नाउ एवरीथिंग इज फाइन। सो अब से कंटिन्यूस वीडियोस आएंगे विदाउट एनी डिले। और मेन चीज़ यार, अभी तक आपने यार सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में हमारे साथ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम और भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने वाला है, जिससे आपको पता चलेगा यार कोडिंग कैसी दुनिया है। समझ रहे हो? सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा यार, मैं हर वीडियो में प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस करवा लेता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अपना नोट्स कहाँ गया? ओके, लेट्स सी क्रेजी कोर्स। सो सो ये रहा अपना ट्राई इट योर सेल्फ। तो आपको मालूम ही होगा, आपको पहले खुद ट्राई करना है, देन यहाँ पे आना है। ओके, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पे। तो व्हाट आर एच आर टैग कैन डू, मतलब एच आर टैग क्या करता है? ठीक है, तो कुछ ऑप्शन है, देख लीजिए। इट सेपरेट द एलिमेंट विद स्पेस, क्या ये एलिमेंट्स को स्पेस से सेपरेट करता है? और बी है, इट सेपरेट द एलिमेंट्स विद अ लाइन, क्या लाइन से सेपरेट करता है? नहीं यार, लाइन तो यार बहुत टाइप्स के होते हैं ना। हाँ, ये आड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो जाता है ना, देखो ये ऐसे लाइन तो कैसा भी होता है, बट ऐसा लाइन से तो वो सेपरेट नहीं करता ना एलिमेंट्स को। बट क्या इट सेपरेट द सेक्शन, ऑप्शन सी देखिए, इट सेपरेट द एलिमेंट विथ हॉरिजॉन्टल लाइन। यस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट करता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा दो एलिमेंट्स के बीच में। मान लीजिए हमारे पास ये एक एलिमेंट है, ये बॉक्स हमारा, ये दूसरा एलिमेंट है। तो ये दो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एच आर टैग हम यूज कर सकते हैं, दो एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए वेब को हमारे, तो हम ये सब कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी राइट है। सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्रिएट अ बटन एंड सेंटर इट विथ यूजिंग सेंटर टैग। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सेंटर करने के लिए, एलिमेंट्स को सेंटर करने के लिए क्या क्या सीखा था? एक हमारा पास लाइन एट्रीब्यूट था, देन एक सेंटर टैग था। ठीक है, हमें तो यहाँ तो सेंटर टैग से बोला है ना, तो हम सेंटर टैग से इसे अलाइन करते हैं। ठीक है, तो लेट्स चलते हैं हमारे वी एस कोड पे। ओके, ये रहा हमारा वी एस कोड। हाँ, तो आपको तो वी एस कोड का फ़ायदा तो पता है, डी ओ सी एंटर। देखिए पूरा फॉर्मेट लिखा गया। ओके, तो ये क्या बोला हमें को, अपने बटन को, मैंने कोई बटन बना लिया, चलो मान लीजिए मैंने बटन बना लिया। ठीक, लेट्स बी, ओके बटन बना लिया मैंने। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं क्लिक। ओके, सो कंट्रोल एस सेव किया मैंने, कंट्रोल F5 से रन हो गया। रन हुआ, हाँ रन हुआ। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पे बटन कहाँ पे आ रहा है, हमारे लेफ्ट बार, लेफ्ट साइड आ रहा है। देखो कहाँ गया हमारा, ये देखो हमारे लेफ्ट साइड पे बटन है। तो हमें तो बोला गया कि इसे सेंटर करना है। ठीक है, तो हम इसे सेंटर कर लेते हैं। इसे करते हैं हम कॉपी, देन एक लेते हैं सेंटर टैग, सेंटर। देखिए यहाँ पे सेंटर, एंटर मार दो या सेंटर आ जाता है। ठीक है, यहाँ इसको करते हैं पेस्ट, बटन हमारा पेस्ट हो गया। ये देखिए हो गया पेस्ट, मतलब ये नेस्टेड है, मतलब ये सेंटर के अंदर मैंने नेस्ट कर दिया बटन को। जिससे क्या होगा कि हमारा जो बटन वाला एलिमेंट होगा ना, वो सेंटर में आ जाएगा हमारे वेब पेज के। और इस देखिए, जैसे मैं कंट्रोल आर करता हूँ, एक मिनट, सेव नहीं किया क्या इसको मैं? हाँ, तो ओके, कंट्रोल आर, ये देखिए यार सेंटर में आ गया। ओके, तो कितना इजी था ना, सेंटर टैग से हमने बटन को सेंटर कर दिया, कमाल बात है। ओके, चलिए चलते हैं। ये आ गया अपना इधर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाइन एट्रीब्यूट एंड सेंटर टैग? सेंटर टैग और अलाइन एट्रीब्यूट के बीच में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको ये चीज़ बताया नहीं था, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन में डाल दिया है। तो अलाइन एट्रीब्यूट क्या करता है, अलाइन एट्रीब्यूट हमारा लिमिटेड है, मतलब वो किसी कुछ टैग्स के लिए काम आएगा। बट हमारा सेंटर टैग क्या करता है, जितने भी आपके पास जितने भी एलिमेंट्स है, उस सबको सेंटर करने का वो, उसमें दम है, पावर है। ठीक है, तो चल पहले हम यूज़ कर लेते हैं अलाइन एट्रीब्यूट का। अलाइन एट्रीब्यूट से देखिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं सेंटर। अ, जैसे आपने H1 टैग तो पढ़ा ही होगा, H1 हेडिंग टैग्स। सो H1 टैग को चलिए हम सेंटर करते हैं। तो H1 टैग में मैंने लिख देता हूँ, हेडिंग ही लिख देता हूँ अंदर, कंटेंट अपना। तो इसको करते हैं अलाइन एट्रीब्यूट से सेंटर, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। हो गया, सेंटर कर देते हैं इसको, रन, रन कंट्रोल F5 रन। अरे अच्छा, पहले से ही रन है यार, कुछ भी। ओके, इसको करते हैं
हाँ देखिए, ये हमारा हेडिंग टैग है, ये तो सेंटर में आ गया, ओके नो प्रॉब्लम। बट क्या मैं अगर मैं बटन यहाँ पे एक मान लीजिए बटन मेरे पास टैग है, बटन टैग है, क्या मैं इसको अलाइन एट्रीब्यूट से सेंटर कर सकता हूँ? आपने शायद आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो आपने मे भी चेक किया होगा कि बटन एट्रीब्यूट को मैं अलाइन एट्रीब्यूट मतलब बटन टैग्स को अलाइन एट्रीब्यूट से सेंटर करके देखता हूँ, तो शायद नहीं हुआ होगा। तो उसका ये रीज़न है कि एक लिमिटेड होता है अलाइन एट्रीब्यूट, मतलब कुछ ही टैग्स के लिए काम है, जैसे H1 हो गया, पैराग्राफ टैग्स हो गए, इन सब के लिए। और टेबल में भी कभी कभी यूज़ कर लिया जाता है अलाइन एट्रीब्यूट को। तो चेक करते हैं अलाइन एट्रीब्यूट से इसको सेंटर करके बटन को, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव किया मैंने, यहाँ पे करते कंट्रोल, देखिए कहाँ गया बटन यार। बटन देखो लेफ्ट में ही है हमारा, एक मिनट है, उसको कुछ भरे नहीं है ना। देखिए यहाँ पे खाली ही रह जाएगा जब तक आप अंदर कुछ कंटेंट नहीं देते हो ना, बटन के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो जब तक नहीं दोगे तो ऐसा बटन आपको दिखने को मिलेगा, है ना। तो अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट आपको देना ही पड़ेगा। देखिए क्लिक दे दिया मैंने, कंट्रोल सेव किया, कंट्रोल आर, देखिए क्लिक आ गया, बट ये तो सेंटर में आया नहीं। तो इसका एक डिसएडवांटेज है अलाइन एट्रीब्यूट का, कि मतलब वो हर एलिमेंट को सेंटर में नहीं करता। बट सेंटर टैग क्या करता है, सेंटर टैग कोई भी एलिमेंट्स यार सबको सेंटर में कर देगा। दैट इज द पावर, क्या है ना। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके। सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कोड, ये इस कोड में क्या गलत है। तो पहले तो मैंने आपको लाइन से लाइन चेक कीजिए। H1 में कुछ गलती लग रहा है, मतलब हेडिंग टैग है हमारा ये लग्जरी कार्स, तो नहीं है यार, कुछ तो मुझे नहीं लग रहा है। H1 तो ऐसे ही लिखे थे ना। तो ये देखते हैं क्या यार, ये इधर तो क्या कर दिए हो मतलब LI टैग है, उसमें ली टैग के अंदर आपने ओल्ड टैग डाल दिया। मतलब ली क्या होता है, लिस्ट टैग होता है, और ओल्ड टैग क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है। एक हमारे हमने क्या देखा था कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट हमारा पेरेंट टैग्स होते हैं, उनके अंदर होते हैं ली टैग, जो कि उनके चाइल्ड टैग है, समझ रहे हो ना। तो ली टैग हमारा क्या आना चाहिए, अंदर आना चाहिए, ये कोड रन ही नहीं होगा, नहीं होगा ये रन। चेक करते हैं इसको, ओके इसको करते हैं कॉपी, लेट्स पेस्ट दिस हियर। हाँ चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले ही मुझे यहाँ पे कुछ रॉन्ग्स बता दिया। यहाँ पे रेड रेड आपको दिख रहा है इनके इधर, तो मतलब ये रेड रेड मतलब इसका मतलब कि ली टैग हमारा पेरेंट टैग नहीं है, वो चाइल्ड टैग है, वो ऑल या ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आता है, ना कि लिस्ट टैग के अंदर हमारा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट आता है, ओके। तो ये बहुत ही इजी सवाल था। तो आप समझ ही गए होगे कि हमारा ऑर्डर लिस्ट हमारा पेरेंट टैग होना चाहिए, और ली टैग हमारा चाइल्ड टैग होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए ये ऑर्डर अन क्या है, यू उल मतलब यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट, यू से अनऑर्डर्ड, एल से लिस्ट, ओके। तो अनऑर्डर लिस्ट के हमारे अंदर दिया गया है ली टैग, दिया गया है ली टैग। तो फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट ऐसे करके दे दिया गया है। और हमसे क्वेश्चन पूछा है, इज दिस आउट ऑफ दिस आउटपुट ऑफ दिस कोड, क्या मतलब ये इसका आउटपुट ये होगा। ये देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। अ, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ये एरिया, क्या ये अनऑर्डर लिस्ट है? ऑब्वियसली नॉट यार। इसके चलिए प्रैक्टिकल में बताता हूँ आपको। ये ये चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी किया मैंने। चलते इसको थोड़ा VS कोड में देखते हैं प्रैक्टिकली, जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना कुछ समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देख लेते क्या हो रहा है। अनऑर्डर लिस्ट मतलब क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट मतलब हमें एक बुलेट पॉइंट्स जैसा दिखेगा, मतलब हमारा जो लिस्ट होगा वो बुलेट पॉइंट्स में दिखेंगे, तो वो अनऑर्डर लिस्ट होता था ना। तो बट ये उल है, उल के अंदर मुझे आउटपुट दे दिया गया है, देखो क्या दे दिया गया है कि 1 2 3 ऑर्डर लिस्ट है ना यार, 1 2 3 क्या है, 1 2 ऑर्डर लिस्ट है। बट ये से क्या कर रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये आउटपुट है इसका, नहीं है। चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल F5, फिर यार रनी है रनी है, ठीक है। कहाँ गया ये, हाँ कंट्रोल R दबाते हैं, देखिए ये आ गया बुलेट पॉइंट्स में आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट था, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट लिस्ट एल करके टैग था, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट, ठीक है, ऐसा था। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा आउटपुट ये नहीं है। हमारा आउटपुट कैसा आएगा, बुलेट पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन पे, सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं कि यहाँ पे है राइट अ कोड हुज आउटपुट शुड बी लाइक दिस, मतलब ऐसा हमको कोड लिखना है जिसका आउटपुट ऐसा हो, ऐसा हो। दिख रहा है? थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए।
जूम नहीं हुआ है, रुकिए, जूम हो गया। तो ये ऐसा हमें दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसा आउटपुट हमें दिखना चाहिए। तो पहले हम आउटपुट को समझने के लिए, मतलब उसके कोड्स को समझने के, आउटपुट के कोड्स को समझने के लिए हम लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो पहले हम यहाँ पे हमको दिख रहा है ये क्या है हमारा, एक मिनट, ये रहा, हम देते हैं। ये क्या है हमारा, ऑब्वियसली ये हेडिंग टैग है, H1 टैग से लिखा गया है इसको। देन ये क्या है, ये मे भी हो सकता है ये पैराग्राफ में हो और बोल्ड टैग से लिखा गया हो, देखिए बोल्ड दिख रहा है थोड़ा। और ये क्या है, या फिर हो सकता है कि बोल्ड टैग में लिखा हो, या फिर S6 होता है ना, S6 वो भी तो हेडिंग टैग है, तो S6 से भी हम शायद लिख सकते हैं इसे। तो हमारे पास बहुत सारे वेज है इसको लिखने के लिए। तो ये चीज़ जो है हमारा, ये बोल्ड टैग में या फिर कुछ भी, या फिर हेडिंग लिख दो, मेन चीज़ हेडिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो हेडिंग में लिखते हैं इसको, ठीक है। तो चलते पहले हमारा ये आउटपुट आ जाना चाहिए कि क्या, मतलब वेलकम टू क्रेजी कोर्स, ठीक है, क्रेजी कोर्स, तो हमारा ये आउटपुट आ जाना चाहिए। तो हम चलते हैं थोड़ा अपने VS कोड पे, ओके, लेट्स इसको हम कट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्या है H1 में, हेडिंग टैग में हमारा क्या क्या था, ये देखिए, चेक कीजिए, हाँ, वेलकम टू क्रेजी कोर्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेलकम टू क्रेजी कोर्स लिख देंगे, वेलकम टू क्रेजी कोर्स, सिंपल, ठीक है। तो इसे रन करते हैं, कंट्रोल S सेव, और कंट्रोल R, ओके। ये हमें एक चीज़ यहाँ पे, वहाँ पे तो सेंटर पे था ना, यहाँ पे चेक कीजिए, फिर से चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए, ये तो सेंटर पे है, बट हमें यहाँ साइड में मिला है। तो सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टू वेज है हमें सेंटर में करने के लिए इस एलिमेंट्स को, या फिर हम सेंटर टैग से कर ले, या फिर हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं, सिंपल यार, अलाइन एट्रीब्यूट का इसमें तो यूज़ हो जाता है, और बाकी सबका बहुत कम जगह यूज़ होता है ना, बताइए था आपको। तो सेंटर टैग, सेंटर एट्रीब्यूट हमने अलाइन सेंटर कर दिया, ठीक। कंट्रोल S सेव करते हैं इसको, चलते रन करते हैं इसको, कंट्रोल आर, सॉरी, सेंटर, ओके, सेंटर का स्पेलिंग गलत है भाई। देखो, अगर कोडिंग में आपने स्पेलिंग, मतलब जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनके वैल्यूज़ वगैरह होते हैं जो कि पहले से ही डिफाइंड है, उसके अगर आप स्पेलिंग्स गलत करते हो तो पूरा कोड आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ अवेयर रहे इस चीज़ से, कि मतलब स्पेलिंग्स पे आप ध्यान रखें, कि मतलब कोडिंग में जितने भी स्पेलिंग्स है उसको मतलब ध्यान से, मतलब चेक, मतलब पढ़ते रहिए, ठीक है, कि मतलब इसको कैसे यूज़ करना है, उसका स्पेलिंग क्या है, ठीक है। तो वो सब आपको ध्यान में होना चाहिए। तो अभी ये हो गया, कंट्रोल सेव करते हैं, कंट्रोल R, ओके। ये देखिए हमारा सेंटर में आ गया, कमाल बात है। तो चलते आगे, देखते आगे क्या है। आगे हमें क्या किया गया है, एक मान लीजिए मैंने S6 टैग ले लेता हूँ, उसमें ये दो, ये क्या बोलते हैं, बुलेट पॉइंट्स है। बुलेट पॉइंट्स किस में होते थे, अनऑर्डर लिस्ट में आते थे। तो ये लिस्ट है ना, ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट, कौन सा है, रुकिए, वेट वेट वेट, हाँ, ये लिस्ट है, सॉरी, ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, और ये भी लिस्ट है। बट ये हमारा क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है, क्योंकि इसमें बुलेट पॉइंट्स है। और ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है, किसमें, क्योंकि इसमें काउंटिंग वगैरह बताया गया है, 1 2 3 1 2 3 ऐसा करके दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है। तो पहले हम अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं। उससे पहले हमारा क्या है, कोर्सेस अवेलेबल फॉर। तो हम क्या करते हैं, H1 या फिर S6 ले लेते हैं, इसके नीचे BR टैग, ब्रेक लाइन तो करना पड़ेगा ना, तो BR टैग मैं चाहता हूँ कि BR मतलब थोड़ा नीचे से हो। तो मैं S6 ले लेता हूँ, H6 एंटर किया, क्या था, कोर्सेस अवेलेबल फॉर, कोर्सेस अवेलेबल फॉर, लेवल फॉर, ठीक है। ये है हमारा, लिंक पे अभी आप अपना ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो आ, फिर ये हो गया हमारा। फिर हमारा अनऑर्डर लिस्ट था ना, अनऑर्डर लिस्ट में तो उल टैग होता है, अनऑर्डर लिस्ट उल होता है, उसके अंदर ली होते हैं। तो ली टैग में हम यूज़ करते हैं, क्या क्या है लिखा है, देखते हैं कंटेंट क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, ओके ओके। तो चलते हैं, इसमें लिखते हैं HTML। दूसरा लिस्ट क्या है अपने पास, CSS है, तो CSS है। फिर तीसरा लिस्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट है, ओके।
ये हमारे लिस्ट है। कंट्रोल एस सेव करते हैं, इसे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। तो देखिए आ तो रहा है, अच्छा आउटपुट आ रहा है, बट ये क्या हो गया यार। तो थोड़ा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ऑल्ट दबा के इसको 4 पे ले आते हैं। 4 पे शायद ठीक लगे मुझे, मे बी। ठीक ही लग रहा है ना। तो ठीक है। तो अब क्या किया गया है, फिर से आउटपुट देखिए। आउटपुट आप समझिए, लाइन से हमने किया, ये चीज़ किया, ये चीज़ किया, देन अब ये क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ दिस। ये रुकिए, ये चीज़ क्या है हमारे पास, ये चीज़ मैंने आपको बताया था, इस एच आर टैग हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रूलर ये अपना। तो हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए हम क्या एच आर टैग यहाँ पे एक डाल देंगे, तो डाल देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एच आर टैग डाल लेते हैं। ओके, रो सेव। ओके, तो यहाँ पे हमारा एचआर टैग आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा, एचटीएमएल ट्यूटोरियल वीडियोस। तो हमारे पास 3 लिस्ट है, सीएसएस के भी 3 लिस्ट है, और जावास के भी 3 लिस्ट है कि नहीं। जब तो हम क्या करते हैं, पहले H1 टैग लेते हैं, H1 नहीं H4 ही लेते हैं। इसमें H4 लिया था हमने, तो H4 इसमें भी ले लेते हैं। ठीक है, उससे पहले इसको क्या करते हैं, थोड़ा बी आर टैग डाल देते हैं एचआर के बगल में। तो थोड़ा क्या होगा, लाइन नीचे आ जाएगा ना, बी आर से थोड़ा और सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो एचआर में हमने क्या लिखा था, एचटीएमएल के लिए एचटीएमएल कर लिया। और ऑर्डर लिस्ट है ना, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम ओल का यूज़ करते हैं, ओल। अब इसके अंदर लिस्ट डालेंगे, लिस्ट में क्या क्या है देखते हैं। लिस्ट में एचटीएमएल ट्यूटोरियल #1 #2 ऐसे करके। ठीक है, तो ये देखिए, ये थोड़ा लिंक टाइप का लग रहा है कि नहीं, लिंक टाइप का लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा लिंक में ले लेते हैं। लिंक के लिए मैंने आपको बताया था ए टैग, एंकर टैग बोलते थे ना। तो एंकर टैग में मैं अभी लिंक में इसको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ कोई भी, तो मैं इसको हैशटैग देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं उन मेरे यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स इसमें डाल सकता हूँ। इससे वो 1 क्लिक में ही मेरे वीडियोस, मेरे वीडियोस क्या बोलते हैं, मेरे वेबसाइट मेरे वीडियोस से लिंक हो जाएंगे, समझ रहे हो। एक क्लिक मारूंगा, मेरे जहाँ पे मेरा वीडियो होगा उस जगह पहुँच जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ HTML ट्यूटोरियल #1। ओके, #1 ऐसा सेम करके मैं 3 एंकर टैग और बना लेता हूँ। अरे ये क्या हो गया, ओके ओके। इसको करने के लिए क्या था, हाँ 3 टैग लेता। इसको करने के लिए जो अभी मैंने अभी किया, उसको करने के लिए आप क्या करोगे, ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबा के ये नीचे डाउन की दबाओगे ना, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको मैं ले लेता हूँ 2 3। बट यार एक जगह प्रॉब्लम है, यहाँ पे ओल के पास इतना ही ऐसा क्यों बता रहा है, ओल 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 ओल। अच्छा 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 समझ गया, समझ। अभी तो हमने यार ली टैग का यूज़ किया ही नहीं ना। ठीक है, तो ली टैग का भी यूज़ करना पड़ेगा हमको। इसको करते हैं कंट्रोल सी। देखिए, ऑल टैग में आप ली टैग का यूज़ नहीं करोगे, तो आप ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर लिस्ट क्या क्या है। तो हम ली टैग का यूज़ कर लेते हैं, इसके अंदर हम डाल देंगे इसको, सिंपल। ठीक है, इसके अंदर सिंपल हम इसको डाल दिए। ओके, इसको करते हैं कॉपी, इसके 3 बना लेते हैं, और #2 #3। देन सेम चीज़ हम जावास्क्रिप्ट के लिए बना लेते हैं। ठीक है, इसके लिए 3 चीज़ के लिए जावास्क्रिप्ट सीएसएस के लिए बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया सीएसएस के लिए, और ये मैंने बना लिया जावास्क्रिप्ट के लिए, जावास्क्रिप्ट। अभी समझ लीजिए, मतलब ऐसे ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो बाद में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जावास्क्रिप्ट सब जगह। तो अब तो समझ ही गए होगा यार, मतलब डालने का क्या ज़रूरत है। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा मैं क्या कर लेता हूँ, इससे कंट्रोल आर करके सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव, आपको दिखा देता हूँ आउटपुट। ठीक है, तो कुछ ऐसा आउटपुट होगा जैसे कि हमको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमें जैसा बोला गया था हमको आउटपुट, सेम ऐसा कुछ दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है ना। तो हमें ऐसा ही बनाना है। आपको अगर प्रैक्टिस करना हो तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे से करना होता है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, हम 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल टैग विच यू हैव लर्न। ओके, तो अब हमारा क्या क्या हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था। एक स्टार्ट था हमारा, स्टार्ट से क्या होता था, मतलब हम
लीड टैग को, मतलब हमारा जो लिस्ट टैग है हमारा ऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट के अंदर यूज़ किया करते थे हमारा स्टार्ट का बटन। अगर स्टार्ट एट्रीब्यूट में अगर मैं डाल देता था, ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल यही यहाँ पे ही ले लेता हूँ ना यार, ऑर्डर लिस्ट ही है ना, तो मैं स्टार्ट का यूज़ करता हूँ इसमें। स्टार्ट किया, स्टार्ट अगर मुझे 5 नंबर से करना है उस चीज़ को, तो मैं स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता था यहाँ पे। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाइए और देख के आइए, ठीक है। तो कंट्रोल आर दबाते हैं, ये देखिए 5 से स्टार्ट हो रहा है HTML के। देखिए मैं जहाँ पे डाल दिया था स्टार्ट 5, तो स्टार्ट 5 मतलब 5 से वो काउंटिंग लेगा हमारा वेब ब्राउज़र। ये 5 ले लिया, 6 ले लिया इसको, ये 7 ले लिया, ऐसा काउंटिंग ले लिया, ठीक है। बहुत ईजी था ये। तो हमारा सेकेंड एट्रीब्यूट क्या था? सेकेंड एट्रीब्यूट टाइप्स था हमारा। चलिए देख लेते हैं टाइप्स को भी क्या है उसमें करते हैं। देखो मैंने पहले से लिख के रखा है टाइप। तो टाइप एट्रीब्यूट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो टाइप में हमने क्या क्या देखा था? अपर केस देखा था, लोअर केस, अपर केस और लोअर केस होता था। एक रोमन नंबर का था, एक अल्फ़ाबेट का था, ठीक है। तो टाइप लिखते हैं जैसे, देखिए यहाँ पे भी आ गया, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ये चीज़, देखिए यहाँ पे कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे हमने ए लिखूंगा, अगर मैं अपर केस में ए लिख दिया, कंट्रोल एस सेव किया मैंने। चलिए इसको रन करते, कंट्रोल F5 से। देखिए अपर केस अल्फ़ाबेट में A B C करके ऐसा ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर लिस्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा टाइप्स का काम करता है। तो एक और एट्रीब्यूट देखा था हमने, याद है? रिवर्स करके। रिवर्स क्या करता था? रिवर्स्ड रिवर्स्ड हमारा क्या करता था? रिवर्स्ड एक बुलियन, पहली बात तो ये बुलियन टाइप एट्रीब्यूट है कि नहीं? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बुलियन टाइप का कोई भी वैल्यू उसमें प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट ऐसे रिवर्स लिख दो, हो जाता है, ठीक है। तो रिवर्स लिखने के बाद तो देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल सेव किया था मैंने, कंट्रोल आर नहीं किया, कंट्रोल आर दबाते हैं, कंट्रोल एस सेव, हाँ कंट्रोल आर दबाते हैं। तो ये कंट्रोल आर से मतलब वो रिलोड हो जाता है हमारा जो वेब पेज होता है ना, कंट्रोल आर से रिलोड हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा क्या हुआ रिवर्स करने पे, हमारा जो पहला लिस्ट था, हमारा फर्स्ट लिस्ट, वो थर्ड इंडेक्स पे आ गया, देख रहे हो? हमारा पहला फर्स्ट लिस्ट, मैंने इसलिए फर्स्ट लिस्ट लिखा था। फर्स्ट लिस्ट हमारा थर्ड पे आ गया, देखिए सेकंड लिस्ट सेकंड पे ही है, कोई बात नहीं। थर्ड लिस्ट हमारा फर्स्ट पे आ गया, थर्ड, सॉरी आर डी लगाना था, कोई बात नहीं। चलिए कोई, तो ये हो गया हमारा ये वाला। ओके, तो हमारा एट्थ क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द टैग्स विच यू हैव लर्न, ठीक है। तो मैं लास्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछता ही हूँ सबसे। तो HR टैग हम, तो पहला हमारा क्या HR टैग है ना? तो HR टैग, ओके यहाँ पे एक गलती है, देखिए HR टैग हमारा सिंगल होता है, ओनली फॉर ओपनिंग नॉट क्लोजिंग, ओके। इसका ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। मैंने, अगर आप देखोगे, अगर मैंने जो ये वाला प्रोजेक्ट किया था, ये वेलकम टू क्रेजी कोड्स वाला, तो इसमें जो HR टैग आपको जो दिख रहा है यहाँ पे बीच में, तो HR टैग जो लाइन दिख रहा है ना आपको, वही HR टैग से किया गया है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैंने आपको प्रीवियस करके थोड़ा पीछे करके देखिए आप वीडियो को, तो वहाँ पे देखिएगा मैंने सिर्फ सिंगल HR का यूज़ किया है, नॉट क्लोजिंग, ओके। तो इससे हमें पता चल रहा है कि HR का सिर्फ ओपनिंग आता है, क्लोजिंग नहीं आता है। इनफैक्ट BR का भी नहीं आता है, ठीक है। सेपरेटिंग कर रहा है ना ये, इसलिए। तो चलते, इसका नाम क्या है, इसको क्या लिख देते हैं? छोड़िए यार नाम, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, इससे फालतू का टाइम वेस्ट होता है इससे, ठीक है। तो ये HR टैग हो गया हमारा। और देन ये क्या है हमारा? बटन टैग। सिंपल यार, नाम से पता चल रहा है यार, बटन क्रिएट करके देगा हमें। मतलब टैग्स देख लो कैसे, मतलब लिखा बनाया गया टैग्स को, कि मतलब बटन टैग है तो वो बटन बना के देगा। और ये हमारा सेंटर टैग है, तो मतलब एलिमेंट्स को सेंटर करके देगा। तो मतलब सबका अलग अलग फीचर है विथ उनके नाम से, समझ रहे हो? उनके नाम से मतलब उनका फीचर्स है। तो मतलब जैसे सेंटर है, तो सेंटर, सेंटर से क्या मालूम चल रहा है? सेंटर करेगा एलिमेंट्स को, ओके। और यूएल से क्या पता चल रहा है हमको? यूएल से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, क्योंकि लंबा पड़ जाएगा ना यार, इतना बड़ा टैग कौन लिखेगा इतना नाम से? अनऑर्डर्ड लिस्ट बहुत बड़ा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको UL करके लिखा गया शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म तो आपको पता ही होगा इसका, U से अनऑर्डर्ड और L से लिस्ट, ठीक है। और सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा ऑल है। ऑल से अभी हमने कितना किया इस चीज़ के बारे में, यहाँ ऊपर वाला प्रोजेक्ट में भी ऑल का यूज़ किया हमने, ठीक है। तो ऑल मतलब क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट होता है, ठीक है। और लिस्ट, LI मतलब लिस्ट, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चनिंग वाला पार्ट ख़त्म, कंप्लीट। तो आगे चलते हैं, हमारा 12th टैग के बारे में देखते हैं। तो 12th टैग
और यह हमारा जो 14 है वो भी देखेंगे, 13 14 टैग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डिटेल टैग देखते हैं। डिटेल टैग क्या करता है हमारा? डिटेल टैग हमें क्या करता है, एक इंटरैक्टिव विडजेट बना के देता है। इंटरैक्टिव विडजेट समझ रहे हो, एक छोटा सा मशीन जो मतलब इंटरैक्टिव हो। मतलब इंटरैक्टिव देखो, हमें वेब पेज को अगर इंटरैक्टिव बनाना होता है ना तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, बट ये कुछ कुछ डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास HTML के पास बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे से टैग्स है जिनके पास इंटरैक्टिव होने का खूबी है। फॉर एग्जांपल जैसे डिटेल। इंटरैक्टिव मतलब क्या हो रहा है, मतलब हम उस पर क्लिक करेंगे ना कुछ वो रिस्पॉन्स करेगा। तो ये हमारा डिटेल क्या करता है, इस पर जब भी हम क्लिक करेंगे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा। वो क्या करता है वो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन पढ़िए। द डिटेल्स टैग स्पेसिफाइज एडिशनल डिटेल्स दैट द यूजर कैन ओपन एंड क्लोज ऑन डिमांड। मतलब इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि डिमांड मतलब जो हमारा यूज़र होगा उस पर उसको उस डिटेल उस कंटेंट को जब क्लिक करेगा ना तो वो ओपन और क्लोज हो सकता है। कैसे होता है मैं दिखाता हूँ, रुकिए आपको। ऐसे आपको समझ नहीं आने वाला, प्रैक्टिकली सब समझ में आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिटेल्स टैग ले लेता हूँ। डिटेल्स टैग ले लिया, ठीक है, ओके। डिटेल्स टैग में चलो मान लो मुझे कुछ मान लो मुझे यही, ठीक है, यही चीज़, ये वाला पार्ट Ctrl+C मुझे हिडन करना हो। ये डिटेल टैग का काम होता है। डिटेल टैग क्या करता है, हमारा डिटेल्स स्पेलिंग याद रखिएगा, एस लगेगा आगे पीछे, ठीक है। तो ये डिटेल्स टैग हमारा मान लीजिए आपको कुछ ऐसा कंटेंट्स है, बहुत बड़ा कंटेंट है जिसको आपको हाइड करना है, ठीक है, मतलब छुपा देना है। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब छुपाए ऐसे रहो कि मतलब यूज़र उस पर मतलब उसको देख भी सकता है, नहीं भी देख सकता है, ठीक है। तो Ctrl+C दबाते हैं, मतलब पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ जो हमने अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको। Ctrl+C Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंटेंट है, मैं चाहता हूँ इसे छुपा दूँ, मतलब मेरे वेब पेज में यह दिखे ना। मतलब डिटेल्स टैग क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो छुपा देता है ये कंटेंट को। ये जो मेरा पैराग्राफ वाला कंटेंट है ना, इसको क्या करेगा, छुपा देगा, हाइड कर देगा। कैसे करता है वो देखते हैं, चले। Ctrl+F5 से रन, अच्छा पहले से रन है क्या, हाँ। तो रन Ctrl+R दबाते हैं। ये देखिए हमारे पास कुछ डिटेल करके कुछ बटन टाइप जैसा आया है, कुछ यहाँ पे देख रहे हो, कुछ ऐसा साइन देख रहे हो, ये वाला, ये इस साइन से हमें क्या मालूम चल रहा है, मतलब हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा नीचे आएगा, ये वाला जो साइन है इसका एरो थोड़ा नीचे हो जाएगा, देखिए कैसे। ये करता हूँ मैं क्लिक, ये देखिए जो हमने कंटेंट अभी पैराग्राफ में लिखा था, यहाँ पे पैराग्राफ में जो भी कंटेंट लिखा था उसको बाय डिफ़ॉल्ट छुपा के रखा था, वो हिडन करके रखा था। और मुझे क्या मालूम चला कि मुझे ये इस पर क्लिक करना है। यूज़र को मालूम चला अगर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करके दिखा सकता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास एक टैग आता है जिसका नाम है समरी टैग। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं देते हो, मतलब अगर इसमें अगर मैं चाहूँ, यहाँ पे जो देखो बाय डिफ़ॉल्ट डिटेल आ रहा है, यहाँ पे ये देख रहे हो डिटेल्स लिखा हो गया है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये डिटेल्स में हटाने के लिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, मैं चाहता हूँ क्लिक ऑन मी लिखूँ यहाँ पे, तो कैसे लिखूँगा मैं? तो उसके लिए हमारे पास समरी टैग है। देखिए समरी टैग क्या करता है, द समरी टैग डिफाइंस विजिबल हेडिंग ऑफ अ डिटेल टैग। मतलब ये एज ए हेडिंग का काम करेगा, मतलब जो डिटेल हमको दिखाना है, जो हमारा डिटेल हमारा जो छुपा हुआ है उस पर हम कैसे मतलब यूज़र को बताए कि तो आप इस पर क्लिक कीजिए। हमें कुछ बताना तो पड़ेगा ना, सिर्फ डिटेल लिखा रहेगा तो उससे तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, समरी टैग। समरी टैग ये सब क्या है, क्या बोलते हैं इसको, समरी टैग। हाँ, समरी टैग ये हमारे पास नेस्टेड होता है। ये डिटेल टैग, मान लो डिटेल टैग इसका बाप है तो ये इसका बेटा है, ठीक है। समरी टैग इसका बेटा हो गया, ठीक है। तो ऐसा होता है, मतलब वो पेरेंट टैग हमारा रहेगा। समरी टैग कभी डिटेल टैग के बाहर नहीं आएगा, उसके अंदर ही आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक ऑन मी, कुछ भी लिख सकते हो यार, इसके अंदर कंटेंट तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना। क्लिक ऑन में लिख देता हूँ, कंट्रोल सेव किया मैंने, यहाँ पे दबाता हूँ Ctrl+R। देखिए यहाँ पे जो मुझे दिखाना था, जो पार्ट मुझे दिखाना था वो मैं क्या किया, समरी टैग के हेल्प से मैं वो पार्ट दिखा सकता हूँ, समझ रहे हो। अगर नहीं दिखाओगे ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डिटेल ही ले लेगा, वहाँ पे डिटेल लिखा जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये कंटेंट दिखाना था तो मैं ऐसे दिखा दिया समरी के अंदर क्लिक ऑन में लिख के। सिंपल यार, क्या ही ईजी था, मतलब हलवा हलवा टैग सिखा रहे हो यार कुछ भी। तो 14th टैग है हमारा टेबल टैग। टेबल टैग यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर मैं इसे इजी वे में बहुत समझाने का कोशिश करूँगा।
चलिए तो देखते क्या है टेबल। तो आपको टेबल से मालूम क्या चलता है, व्हाट इज टेबल, टेबल हम क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो टेबल बनाने का एक ही कारण है यार, देखो आपके पास बहुत बड़ा डिटेल्ड कुछ इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। तो आप क्या इसको मतलब किसी को अगर आप दिखाना चाहोगे, मतलब मान लो आप यूज़र को दिखा रहे हो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, तो आप कैसे दिखाओगे, मतलब आप एक जरिया होता है कि आप पैराग्राफ में लिख के दिखा दो उसको कि मतलब ये चीज़ ये इसका फैसिलिटीज ये वगैरह ये ऐसा करके दिखा सकते हो। देन दूसरा वे क्या है हमारे पास कि हम टेबल बना के दिखा दिए, ठीक है। तो टेबल हमारा क्या होता है कि टेबल डिटेल चीज़ को एक सिंपल वे में दिखाने का कोशिश करता है, कोशिश नहीं करता है मतलब दिखाई देता है वो टेबल, ठीक है। तो हमने बहुत सारा टेबल पढ़ा देखा ही यार, टेबल तो हमने पीरियोडिक टेबल देखा है, और हमने टेबल देखा था क्या बोलते हैं हमारा 2 1 2 2 4, उसको भी सिंपल वे में दिखाने के लिए, उस टेबल को सिंपल वे में दिखाने के लिए हमने ये वाला टेबल बनाया। देन हम टाइम टेबल भी बनाते हैं, शेड्यूल टेबल बनाते हैं, हर चीज़ को मतलब सिंपल वे में जानने के लिए तो हमने ये टेबल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यूज़र को टेबल के जरिए हम कुछ भी बता सकते हैं, कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए आपके पास होटल है, ठीक है। तो होटल में आपके पास एक रूम है, मतलब बहुत सारा वैरायटी ऑफ रूम्स है, उनके वैराइटीज ऑफ ये प्राइजेस है, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो क्या, मतलब हर रूम के लिए अब दिस इज द प्राइस ऑफ दिस रूम एंड इट हैज़ दिस फैसिलिटीज एंड इट हैज़ करेंटली बुक्ड, क्या ऐसे लिखोगे, ऑब्वियसली नॉट यार। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टेबल बनाएंगे हर रूम के लिए, हर रूम के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए टेबल है, ये देखिए हमने एक टेबल बनाया हर रूम के लिए, मतलब ये हमारा रूम के लिए अलग है, अलग बॉक्स है, सेल है, इसके लिए उसका प्राइस यहाँ पे लिख देंगे, उसका यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पे अगर हम चाहे तो सर्कल में दिखा रहा हूँ यहाँ पे चाहूँ तो मैं कोई भी एक उनका वो लिख दूँ कंटेंट, मतलब जैसे मैं रूम नंबर सबका यहाँ यहाँ डाल दूँ, ठीक है। और यहाँ पे मतलब और यहाँ पे उनके प्राइजेस लिख दूँ, मतलब उन रूम्स के प्राइजेस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं इस चीज़ को मैं सिंपल वे में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं हर रूम के लिए ऐसा थोड़ी ना सेंटेंस में लिखते जाऊँगा, नहीं ना, इसलिए हम टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलते देखते टेबल क्या है। तो पहला हमारा टेबल टैग डिफाइन, ये देखिए यहाँ पे पढ़िए, टेबल टैग डिफाइन फॉर्म टेबल फॉर्म इन HTML डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, टेबल हमारा टेबल डिफाइन करेगा, हमारा डॉक्यूमेंट का जो भी टेबल होगा ना वो ये डिफाइन करता है, ठीक है। कैसा भी टाइप का टेबल हम बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, दिस टेबल फॉर्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ टी बॉडी, टी हेड एंड टी फुट, और ये कैप्शन TH, TR और TD। देखिए भाई लोग ये सब इतने सारे टैग्स देखिए घबराइए मत, ये बहुत ही ईजी टैग्स, बहुत ही ईजी टैग्स से आप 2 मिनट में आपको निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, मतलब जान जाओगे सब कैसा, एकदम बहुत ईजी टैग है, ठीक है। बस प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं ये टैग, समझ समझ रहे हो ना। तो टेबल टैग हमारा देखिए, एक चीज़ और बता दूँ, ये टेबल टैग जो है ना हमारा, ये टेबल ये वाला जो टेबल टैग है ये हमारा पेरेंट टैग है, ये सबसे ऊपर रहेगा, मतलब ये हमारा बाप है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो है ना ये इनके ये इन सब के बच्चे हैं। अब आप सोचेगा कैसा ठरकी बाप है, इतना सारा बच्चे करके रखा है, नहीं ऐसा नहीं है, कर लिया है तो भाई कुछ यूजेस भी तो होंगे उन बच्चों के, ठीक है। तो देखते हैं, देयर आर टू, फिर हमारा सेकंड ये पढ़िए, देयर आर टू इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल सेल्स। टेबल सेल्स मतलब आपको क्या पता चल रहा है, ये जो ये रहता है ना बॉक्स वगैरह, जो अलग अलग बॉक्स वगैरह बने रहते हैं टेबल पे, टेबल तो हमारा दो चीज़ से बनता है, कॉलम एंड रॉ, ठीक है। तो उसके कॉलम एंड रॉ के लिए हमारे पास दो एट्रीब्यूट है, कितना है, कॉल स्पैन और रॉ स्पैन। कॉल स्पैन मतलब कॉलम को स्पैन करेंगे, और रॉ स्पैन मतलब रॉ को स्पैन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एट्रीब्यूट है हमारे पास। देन ये देखिए, वी हैव द बेस्ट टैग फॉर ऑल टाइम, मतलब हर टाइम के लिए हमारे पास ये 3 टैग है ना, जो हमारा ये बेस्ट टैग है हमारा, ये दिख रहा है, टी बॉडी, टी हेड एंड टी फूड, ये बेस्ट टैग है, समझ रहे हो। मतलब अगर बहुत बड़ा डिटेल्ड है हमारे पास तो ये 3 से है ना हम बहुत अच्छे से मतलब बना सकते हैं टेबल, समझ रहे हो, ये 3 टैग से। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल नहीं, अभी थोड़ा थियरी कर लेते हैं, ठीक है। विच यहाँ पे लिखा हुआ, विच मेक आर टेबल मोर एफिशिएंट बाय सेपरेटिंग द कंटेंट ऑफ टी बॉडी, टी हेड एंड टी फूड। ये क्या मतलब मालूम क्या चल रहा है, टी बॉडी से हमको क्या मालूम चल रहा है, एक टेबल है हमारे पास, ठीक है। तो टी बॉडी हमारा मिडल पार्ट होगा, ओके, मिडल पार्ट होगा, बीच वाला पार्ट।
टी बॉडी मतलब हमारे बॉडी का बीच वाला पार्ट। देन टी हेड से क्या मालूम चल रहा है हमें, टी हेड मतलब हेडर पार्ट ऑफ टेबल, ये रहा टी बोर्ड, टी हेड ये वाला। और टी फुट से क्या मालूम चल रहा है, टी फुट से सिंपली मालूम चल रहा है हमारा फुटर पार्ट, मतलब टेबल का हमारा फुटर पार्ट। ठीक है, तो कितना इजी था। तो चलते हैं यहाँ पे, पहला देख लेते हैं टेबल बॉडी। टेबल बॉडी क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है टी बॉडी, टेबल बॉडी मतलब टी बॉडी, उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो टेबल बॉडी डिफाइंस बॉडी ऑफ टेबल, टेबल का बॉडी डिफाइन करता है विच कंटेन टी आर और टी डी, ये दो कंटेन करेगा टी आर और टी डी। ठीक है, ये दो टैग है, हमने ऊपर देखा था ये वाला देखा था टी आर टी डी, तो वही है, ये टी आर और टी डी कंटेंट करता है टैग्स। ठीक है, और टेबल हेड देखते हैं, टेबल हेड क्या है, दिस टैग इज हेड पार्ट ऑफ द टेबल विच कंटेन टी एच, ये टी एच को ही सिर्फ कंटेन करेगा ओनली, बट टी एच मतलब क्या होता है, टेबल हेडिंग, टी से मतलब टेबल और एच से मतलब हेडिंग, और टी हेड मतलब हेडर पार्ट ऑफ अ टेबल। ठीक है, तो टी हेड टी एच मतलब टेबल हेडिंग, ये थोड़ा बोल्ड फॉर्म में दिखता है, इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, बोल्ड फॉर्म आप मैंने आपको कितना बार दिखाया, बोल्ड फॉर्म कैसा दिखता है, कंटेंट बोल्ड कंटेंट थोड़ा भारी दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। और टेबल फुट देखिए, दिस टैग इज द फुट पार्ट ऑफ द टेबल, मतलब नीचे वाला पार्ट, ये भी मैंने बताया आपको। ठीक है, टी फुट। तो चलिए पहले हम इसको लाइन बाय लाइन देख लेते क्या है। तो हमें ये मिटा देते ये चीज़। ठीक है, तो एक टेबल लेते हैं। ठीक है, टेबल लिया मैंने, हाँ, तो पहला हमारा बाप आ गया बीच में, अब आएगा इसका बच्चे सब, तो दो इसके तीन बच्चे हैं, टी बॉडी है, तीन बच्चे पहले ले लेते हैं इसके, पहला नहीं, पहला तो टी हेड आएगा ना यार, सॉरी। ठीक है, तो टी हेड हमारा ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, ये रहा हमारा टी हेड, ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, ऊपर वाला हमारा जो हेडिंग देना है हमको टेबल को, वो इसमें देंगे, इसके अंदर हमारा जो भी हेडिंग वाला पार्ट होगा ये सब इसके अंदर जाएगा। ठीक है, हमारा दूसरा आता है टी बॉडी, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, सेपरेट करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। तो टी बॉडी मतलब हमारा बीच वाला पार्ट, जो भी हमारे बॉडी में जितने भी डिटेल्स वगैरह होंगे सब हम टी बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और हमारा होता है टी फुट, ये रहा हमारा, अरे यार टी फुट क्या होता है, टी फुटर पार्ट ऑफ द बॉडी, सिंपल। तो टी हेड क्या करता है, टी हेड हमारा टी एच कंटेन करता है, हमने अभी देखा था, यहाँ पे देखिए टी एच कंटेन करता था। ठीक है, तो इसके आगे का हम टैग्स पढ़ लेते हैं, पहले हमने तीन तो बना लिया ना, ये हमारा हेडर पार्ट, ये तो समझ गए होगे कि ये हमारा हेडर पार्ट होता है, ये हमारा बीच का पार्ट होता है, टेबल का बीच का पार्ट होता है, और ये हमारा फुटर पार्ट होता है। ठीक है, टेबल आपको एक चीज़ और मेन चीज़, टेबल बताने से पहले मैं आपको कंप्यूटर में कुछ ऐसा क्या क्या होता है, किसको कॉलम किसको रो बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल चलिए मैं एक टेबल ले लेता हूँ, बना लेता हूँ इसी में। ठीक है, ऐसा ऐसा करके मैंने टेबल बना लिया, आई नो ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, हाँ बना लिया। ठीक है, और ये हमारा ये क्या होता है, बताऊँगा, ये थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं। ठीक है, तो टेबल का जो कॉलम होता है, कॉलम किसको हमारे कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर में कॉलम इसे बोलेंगे, ये वाला जो बीच जो सीधा सीधा वर्टिकल वाला दिख रहा है, वर्टिकल वाला पार्ट, एक मिनट, हाँ ये जो वर्टिकल वाला पार्ट दिख रहा है, ये वर्टिकल वाला पार्ट, हाँ तो वर्टिकल वाला पार्ट होगा रहा हमारा टेबल का जो कॉलम होता है, ये कॉलम हमारा जितना भी वर्टिकल वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला जितना भी है, तो ये वाला वर्टिकल वाला पार्ट हमारा कॉलम हो गया, देन ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट हमारा रॉ हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारा हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट हमारा रॉस होते हैं, एंड देन ये कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये बीच वाला ये वर्टिकल वाला। ठीक है, बहुत ईजी था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये टी एच क्या होता है, टी एच तो अभी मैंने बताया यार, the th tag defines header cell in an HTML document। ये क्या करेगा, हमारा हेडर शेल तो सब है, जो बॉक्स वॉक्स दिख रहा है ना आपको, स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह, तो वो सारे के सारे सेल्स है, पर ये हमारा हेडर सेल है। जो टीएच क्या करता है, हेडर सेल डिफाइन करता है, हमारा ऊपर वाला शेल, जिसे हमें बोर्ड फॉर्म में दिखाना हो। फॉर एग्जांपल जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके मुझे दिखाना है, तो मेरे को वो बताना है कि वो चीज़ हेडर पार्ट है हमारा,
ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा बोल्ड में लिख दूंगा, ठीक है। बाकी का जो नीचे का जो भी है सब्जेक्ट वगैरह, अगर ऐसा करना है, ऐसा टेबल बनाना है टाइम टेबल वाला, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इट सिंपली डिस्प्लेड इन हैवी वेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि TH वाला जो टैग होता है वो हैवी वेट में डिस्प्ले होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं टेबल डेटा, इसको टेबल डेटा बोलते हैं, TD। जो टेबल का जितना भी डेटाज होंगे ना वो TD के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कॉलम्स भी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको कॉलम्स भी बोलते हैं। कॉलम्स मतलब समझ रहे हो, कॉलम्स अभी मैंने बताया, कॉलम्स किसको बोलते हैं, वर्टिकल वाला पार्ट, ठीक है, वर्टिकल वाला पार्ट, ठीक है। तो इट डिफाइंस द सेल ऑफ HTML टैग दैट कंटेन डेटा, ये डेटा कंटेन करता है, ठीक है, सही बात है यार। इट डिस्प्लेड एज नॉर्मल वेट, ये नॉर्मल वेट में ही दिखता है, ठीक है हमें। और टेबल रो से क्या पता चल रहा है, टेबल रो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट, हमारा हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट जो भी होगा वो TR के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। चलते हैं, तो कैसे लिखा जाए यार, इसको मेन प्रॉब्लम है कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो चलते लिखते हैं। अभी तो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या चीज़ है। तो पहले टेबल हेडिंग ले लेते हैं, सिंपल, पहले हम हेडिंग से स्टार्ट करेंगे, कुछ भी हो हेडिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हेडिंग में कौन सा मैंने टैग बोला था आपको, TH टैग बोला था, TH टैग, ठीक है। तो TH में मैंने मान लीजिए एक होटल है आपके पास, ठीक है। तो होटल है तो मैं एक रूम नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे, रूम नंबर, ठीक है। पहला हेडिंग हमारा क्या होगा, रूम नंबर। दूसरा हेडिंग क्या ले लेते हैं, दूसरा हेडिंग उसका प्राइस ले लेते हैं, ठीक है, प्राइस, सिंपल। और ये हो गया हमारा। अब इसको दिखा, चलिए देखते हैं इसको कैसा दिख रहा है। ये Ctrl+S सेव करते हैं, Ctrl+F5 रन, रन हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ दिख रहा है। मैं तो देखिए देखिए थोड़ा, मैंने अभी आपको बोला था ये TH वाला जो है क्या बोलते हैं टैग होता है वो थोड़ा बोल्ड फॉर्म में दिखता है, दिख रहा है, ये देखिए बोल्ड फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो TH वाला हमारा, और TR TD ये सब क्या है, इस सब के सब हमारे नॉर्मल वेट में दिखेंगे। TD के अंदर कंटेंट लिखा जाता है, TR तो रॉ है, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब लेकिन यार एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखिए ज़रा, हमने आज तक देखा है यार टेबल में बॉक्सेस बने होते हैं, इसमें तो बॉक्सेस ही नहीं है। तो क्या करते हैं, देखिए काम करते हैं, यहाँ पे एक बुलियन टाइप एट्रीब्यूट होता है। मैं टेबल के अंदर लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ, टेबल के अंदर लिख रहा हूँ, मैं बॉर्डर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बॉर्डर्ड बॉर्डर मतलब ये बुलियन टाइप है, ऐसा सिर्फ टेबल के अंदर आप बॉर्डर लिख दो ना तो आ जाता है बॉर्डर, ऐसे बॉर्डर लिख दो। कंट्रोल सेव करता हूँ, Ctrl+R, देखिए बॉर्डर आ गया इनके आजू बाजू में, देखिए। तो अब इससे क्या, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है यार, पता चल रहा है हमें कि ये दो कंटेंट अलग है, रूम नंबर अलग है और प्राइस अलग है, ठीक है। तो अब इसके नीचे नीचे हमें करना है कि मतलब रूम नंबर क्या होगा, इसके रूम नंबर, एक का प्राइस कितना है, दो का प्राइस कितना है, तीन का प्राइस कितना है। तो हम ऐसा करके कुछ बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बॉडी, मैंने आपको बोला था ये तो हमारा हेडर पार्ट हो गया। अब नीचे से हम जो बॉडी का जो पार्ट होगा वो बॉडी के अंदर लिखेंगे, ये हमारा रहा बॉडी। तो बॉडी के अंदर हमने आपको क्या, कौन सा दो टैग बताया था, TR और TD। तो TR TD कैसे लिखते हैं देखिए। तो पहले हम रॉ लेंगे, TR, ठीक है, एक रॉ, मतलब एक रॉ मतलब क्या, कॉलम में आएगा ये, ठीक है, सॉरी कॉलम नहीं, क्या बोलते हो, एक रॉ मतलब हॉरिजॉन्टल में आएगा। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल में आएगा, सारे के सारे रॉज हॉरिजॉन्टल में आएंगे। देन कॉलम जो होंगे ना ये वर्टिकल्स में आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो मेरे कॉलम्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है, TR के अंदर TD होता है। ये देखिए कैसे मैंने नेस्टेड किया है, पहले ध्यान से देखिए, पहले टेबल आया हमारा, फिर T हेड आया हमारा, T बॉडी आया, फिर बीच वाला पार्ट, देन T फुटर आ गया। इनके तीन बच्चे मैंने ले लिए। अब इनके एक पोता ले लेता हूँ मैं, ये वाला जो TR है ना TD, इसके ये देखो TH का पोता कौन है, मतलब बेटा कौन है, TH का बेटा, सॉरी T हेड का बेटा, T हेड का बेटा कौन है, ये है TH है, ठीक है। और T बॉडी क्या है, T बॉडी देखो TR है, ये रहा TR, T बॉडी का बेटा ये रहा TR, और इसके भी बेटा है देखो TD, इसका भी एक TD बेटा है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, TH का जो पार्ट होगा वो TD का नीचे आएगा, मतलब जो TH का जो हेडर पार्ट होगा, जो भी हम TD यहाँ पे लेंगे वो उसके नीचे नीचे आएगा। मतलब रूम नंबर, अगर मैं यहाँ पे रूम नंबर में अगर TD में लेता हूँ ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1 ले लिया, और ठीक है, और यहाँ पे एक और TD लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस, रूम नंबर 1 और प्राइस।
प्राइस मैं ले लेता हूँ मान लो $200, ठीक है। हाँ $200, आई नो बहुत महंगा है, अफोर्डेबल नहीं है ठीक है। चलते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है। कंट्रोल आर, ये देखिए इससे क्या मालूम चल रहा है हमें। इसको मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। इससे क्या मालूम चल रहा है, जो हमारा रूम नंबर है, रूम नंबर हमने जो हेडर पार्ट लिया था उसके नीचे टीडी, टीडी का पहला टीडी जो हमारा है वो यहाँ पे आ गया, रूम नंबर के नीचे आ गया। एंड दूसरा टीडी हमारा कहाँ के आ गया, ये देखिए प्राइस के नीचे आ गया, ठीक है। ऐसा होता है। तो ये रहा हमारा, तो ये बात याद रखिएगा, टीएच के नीचे पहला टीडी और दूसरे टीएच के नीचे दूसरा टीडी, ठीक है, ऐसा आता है। और ये टीआर हमारा एज अ रो काम करेगा, एज अ रो, ठीक है। यहाँ पे रो, ये देखिए ये वाला पार्ट, रुकिए मैं बताता हूँ आपको। ये वाला पूरा पार्ट देख रहे हो, ये रॉ हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट, मैं आपको कितने बार से बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट रॉ होता है, ठीक है। और ये वर्टिकल वाला पार्ट एज अ कॉलम काम किया, ये देखिए वन क्या किया, एज अ कॉलम काम किया वन। अब इसके नीचे मैं टू लिखूंगा, वो भी कॉलम ही रहेगा ना। और ये वर्टिकल वाला पार्ट, ठीक है। तो चलते एक और ले लेते हैं, मैं आपको एक और बता देता हूँ, ठीक है। एक और टीआर ले लेते हैं। बॉडी के अंदर आप टीआर टीआर लेते रहोगे, ठीक है। अब मुझे इसके नीचे से कंट्रोल, रुकिए, अब मुझे इसके नीचे से एक और रॉ चाहिए, एक और रॉ चाहिए यहाँ पे एक और रॉ चाहिए, फिर एक और रॉ चाहिए मुझे यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, दो रॉ और बनाऊँगा क्या, देखिए मैं बनाता हूँ आपको। दो और रो बनाऊँगा, टीआर टेबल रो, एक टीआर ऑन मैंने बनाया। और मुझे इसके नीचे भी एक और चाहिए, तो मैं एक और टीआर बना लेता हूँ, हो गया। टीआर टीआर मैंने दो बना लिया, ठीक है। अब पहले इस टीआर के अंदर मैं क्या लिखूँगा, इस टीआर के अंदर मैं टीडी लिख देता हूँ। टीडी, टीआर के अंदर टीडी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। टीआर के अंदर टीडी होता है, ठीक है। तो टीआर के अंदर हमारा पहला रूम, पहला टीएच के अंदर पहला ये आएगा, पहला टीडी। तो पहला टीडी क्या होगा, पहला टीडी हमारा दो, रूम नंबर 2, ठीक है। देन प्राइस, ये रहा हमारा प्राइस। तो प्राइस के लिए हमारा प्राइस क्या है, मान लीजिए टीडी, टीडी एक और लेंगे, ठीक है, डॉलर, इसका मान लो $150, सही है। ओके, तो ये हमने अभी यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे सेकंड, तो सेकंड हमारा जो सेकंड रो है, सेकंड रो मैंने देखिए यहाँ पे गलती कर दिया यार। ओके रुकिए, क्या गलती हुआ देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको करते कॉपी कट, ये तो ओपन और क्लोजिंग टैग के बीच में आएगा ना ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ पेस्ट और इसको करते हैं रन, कंट्रोल आर। देखिए दूसरा रो भी आ गया हमारे पास, ये देख रहे हो, दूसरा रो आ गया, सेकंड रो, ये वाला हमारा सेकंड रो है। सेकंड रो कैसे आया, पहला रूम नंबर के नीचे पहला टीडी एंड दूसरे टीएच के पहला दूसरे हेडिंग के नीचे, यहाँ पे देखिए दूसरे हेडिंग के नीचे दूसरा टीडी, ठीक है। ये ऐसा आया, ठीक है। तो ये ऐसा देखिए कॉलम काम कर रहा है कि नहीं, कॉलम काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, रूम नंबर ये हमारा पहला हेडिंग का जो जितना भी था मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। देन इस प्राइजेस मैंने यहाँ पे लिखा, ये ऐसा रॉ काम कर रहा है। जो टीडी है, टीडी के अंदर मैंने ये सब फिलअप कर रहा हूँ ना, तो ऐसा वो काम कर रहा है, ठीक है। अभी और देखते हैं, आ, ये क्या हो गया भैया। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे तीसरा रो मिले, तो तीसरा रो के लिए मैं दूसरा रो भी बना लेता हूँ, टीडी लूँगा, सिंपल यार, रूम नंबर का पहला टीएच के नीचे पहला टीडी, तो पहला टीडी मेरा तीसरा रूम नंबर एंड तीसरा रूम नंबर, और यहाँ पे टीडी एक और लेते हैं। तीसरा रूम नंबर का प्राइस में चलिए मान लो $250 लिख देता हूँ, 5 स्टार होटल है यार इसलिए इतना महंगा है, समझ रहे हो। कंट्रोल एस सेव करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल आर, देखिए मुझे दूसरा रॉ भी मिल गया। ऐसे करके मैं बहुत सारे रॉस बना सकता हूँ, देन कॉलम्स भी बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और हेडिंग ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल टी एच, मैं चाहूँ तो एक और हेडिंग ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेड, डबल बेड, मतलब होता है ना बडल, डबल बेड है, ट्रिपल बेड है, ऐसा होता है ना बेड्स। तो मैं यहाँ पे बेड्स डाल सकता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर सकता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल, एक और रो बन गया देखो, एक और कॉलम बन गया यहाँ पे, ये वाला, ये जो ये पार्ट है हमारा, एक और कॉलम बन गया नीचे से। अभी इसके नीचे अगर मैं लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा, सिंपल क्या करूँगा मैं, टीआर का पहला रो, पहला रो का
पहला रो का जो टी एच हेडिंग है, इसका टी एच हेडिंग थर्ड पार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, इसके नीचे अगर मुझे लिखना पड़ेगा ना, तो मैं टी डी लूँगा इसके नीचे, 200 के नीचे, जो हमारे ये $200 है। चाहता हूँ यहाँ मतलब ये जो तीसरा बेड्स मेरा डबल है ट्रिपल है, ठीक है, तो ये सिंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल। ये पहला रूम का मेरा जो पहला रूम का मेरा डबल बेड है, ठीक है। देन मैं चाहता हूँ इसको कंट्रोलर सेव करके फिर से आपको दिखा देता हूँ, समझना यार बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ गया, देखिए किसके नीचे आया, बेड्स के नीचे आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ टी एच जो हमारा थर्ड थर्ड इंडेक्स में था, ये देखिए थर्ड लाइन में था, थर्ड लाइन के लिए मैंने थर्ड टी डी यूज़ किया था, थर्ड टी डी, सिंपल है। अब मुझे दूसरे रो, ये तो पहले रो के लिए हुआ, ये तो पहले रो के लिए मुझे ये डबल बेड मिला। देन दूसरे रो के लिए हम दूसरे रो पे जाएंगे, ये दूसरा रो हमारा ये है, तो दूसरा रो में हम क्या लिखेंगे, टी डी एक और लेंगे, टी डी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारा सिंगल बेड है, तो सिंगल लिख देंगे, सिंगल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, देन कंट्रोल आर, ये देखिए सिंगल यहाँ पे आ गया। कितना ईजी यार, कितना ईजी, ठीक है। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस के रिलेटेड। और टीडी इसमें लेता हूँ, इसमें मैं ट्रिपल बेड लिख देता हूँ, ठीक है, ट्रिपल बेड। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंट्रोल आर, ठीक है। कितना सिंपल है, मैं कितना अच्छे से टेबल बना दिया, रूम नंबर, उसका प्राइस, उसका बेड। बट एक प्रॉब्लम है, क्या बताऊँ, अगर मैं वो टेबल तो देख रहा हूँ, बट ये होटल कौन सा है, ठीक है। तो होटल लिखने के लिए मैं क्या किस चीज़ का यूज़ करूँगा, इसके लिए आता है कैप्शन। कैप्शन वो टेबल के ना टी हेड के अंदर आएगा, कैप्शन ना टी हेड के अंदर आता है, ना टी बॉडी के अंदर आता है, और ना टी फुट के अंदर आएगा। टी फुट भी तो लिखना बाकी है यार, टी फुट लिख देते हैं बाद में कैप्शन लिखते हैं, या फिर लिख ही देता हूँ, चलिए कैप्शन लिख देता हूँ मैं। कैप्शन टैग किया मैं, कैप्शन में लिख देता हूँ होटल ताज। ताज इसलिए तो महंगा है यार, होटल ताज होटल है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ और देखिए कहाँ पे लिखाएगा वो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया वो होटल ताज। होटल ताज मतलब ये टेबल किसका है, होटल ताज का है। ऐसे करके मैं होटल राज का भी बना लूँगा, होटल देहाज का भी बना लूँगा, कोई भी होटल हो उसका भी बना लूँगा, ठीक है। तो ये तो समझ गए होगे ना, मतलब कि टी आर है, पहला पहला टेबल का रो, टी आर मतलब पहले टेबल का रो। तो पहले टेबल का रो के लिए मैंने क्या किया, पहले टी एच के मतलब पहले रूम नंबर का मैंने पहला टी डी वन लिखा। देन प्राइस उसका मैंने क्या लिखा, पहले टी एच सेकेंड टी एच का, सेकेंड टी एच में हमारा क्या लिखा हुआ है, प्राइस। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेकेंड टी डी में $200 लिख दूंगा, ठीक है। और देन ऐसे ऐसे ही मैंने थर्ड बेड्स के लिए बनाया। बेड्स के लिए मेरा कौन सा बेड्स है, मेरा वहाँ पे डबल बेड्स है वहाँ पे। तो डबल बेडरूम है, तो डबल बेड के लिए मैंने यहाँ पे टी डी कर दिया, टी डी मतलब थर्ड लाइन में रख दिया उसे, क्योंकि मुझे बेड्स के लिए चाहिए था। सेम एज मैंने दूसरे रॉ के लिए किया, देन सिमिलरली थर्ड रो के लिए किया, बहुत ईजी था। देन टी फुट में मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे टी फुट में भी टी एस टैग यूज़ होगा, मुझे भी उसे भी बोर्ड में दिखाना हो, ठीक है। फुटर पार्ट है, एज अ देखिए यहाँ पे फुटर पार्ट में ऐसा आ गया कुछ, तो फुटर पार्ट में मैं टी एच में अगर लिख देता हूँ वहाँ पे थैंक यू लिख दिया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ये रहा कंट्रोल आर। थैंक यू मेरा कुछ ऐसा लिख के आया है फुटर पार्ट, ये भी थोड़ा बोल्ड फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है ना। कितना अच्छा टेबल बना के एकदम सुंदर सा, ठीक है। तो ये हमारा कैप्शन भी आ गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखिए मैंने बात किया था आपको कॉस पेन और रॉस पेन के बारे में बात किया था, क्या है कॉस पेन रॉस पेन एट्रीब्यूट, ये देखिए यहाँ पे, ये रहा कॉस पेन एंड रॉस पेन एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट्स थे हमारे पास। तो दो एट्रीब्यूट्स को चलिए यूज़ पे लाते हैं, ठीक है। कॉस पेन मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, कॉलम को स्पैन करना, ठीक है, स्पैन थोड़ा फैलाना। कैसे स्पैन का होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे चलते हैं, पहले मैं आपको वेब पेज में थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं मान लो ये जो हमारा टी थैंक यू है, थैंक यू को मुझे बीच में लाना है, बीच में, या फिर बोलना मैं चाहता हूँ कि मेरा जो थैंक यू है वो ये तीनों रॉस पे, तीनों कॉलम्स को, रुकिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये जो हमारा ये क्या है, ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल वाला, ये वर्टिकल वाला, वर्टिकल वाला पार्ट कौन सा है, और कॉलम है। तो कॉलम मैं चाहता हूँ क्या कि ये सारे के सारे जो है ना, ये जो कॉलम, ये कॉलम वाला पार्ट है, तो थैंक यू हमारा ये वाला कॉलम भी ले ले, ये वाला कॉलम भी ले ले, रुकिए, वेट वेट वेट,
ये वाला कॉलम भी ले ले, थैंक यू हमारा, और ये कॉलम भी ले ले, तब क्या होगा, ये हमारा एक पूरा पूरा का पूरा 3 कॉलम बन जाएगा। समझ रहे हो? ये खुद का तो अपना कॉलम लिया ही हुआ, ऊपर से मैं क्या कर रहा चाह रहा हूँ, ये 2-3 कॉलम ले ले, ठीक है? खुद का ये तो कॉलम इतना ले लिया है, मैं चाह रहा हूँ कि 250 वाला भी ले ले और ये बेड्स वाला भी ले ले। तो क्या करूँगा मैं यूज़ करूँगा इसमें कॉस पेन। कहाँ पे यूज़ करूँगा? तो दिखाता हूँ मैं आपको। मैं क्या करूँगा, टीएच के अंदर, यहाँ पे जो टीएच है, टी फुट में देखिए, टी फुट में यहाँ पे, वहाँ पे, यहाँ पे टीएच में क्या करूँगा, टीएच का मैं कॉल स्पेन कर दूंगा, मतलब कॉलम स्पेन कर दूंगा मैं इसका। कॉल स्पेन देखिए, एट्रीब्यूट आ गया यहाँ पे, मैं कॉल स्पेन कर देता हूँ यहाँ पे 3, मतलब ये 3 कॉलम कॉलम में मर्ज हो जाएगा, मतलब हमारा जो 3 कॉलम होगा ना, उसमें ये मर्ज हो जाएगा। देखिए कंट्रोल आर दबाता हूँ, ये देखिए, ये हमारा 3 कॉलम में मर्ज हो गया, मतलब हमारे ये रूम नंबर का जो कॉलम था ये भी ले लिया, प्राइस का कॉलम था वो भी ले लिया, एंड देन बेड्स का कॉलम था वो भी ले लिया, मतलब तीनों का कॉलम लेके अपना एक पूरा बना लिया, एक रॉ, ठीक है, अपना एक पूरा खुद का रॉ बना लिया ये। देन सेम हम मान लीजिए एक और ले लेता हूँ मैं, चलिए एक और रॉ ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एक और रॉ ले लेता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको पेस्ट करते हैं। अब मैं दूसरा रॉ लूँगा तो कहाँ पे आएगा, सेम उसके नीचे आ जाएगा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे रूम नंबर बस मैं चेंज कर देता हूँ, रूम नंबर चेंज कर दिया, ठीक है, 4 कर देता हूँ, फोर्थ यहाँ पे टी आर पहला, तीसरा, चौथा रो, ठीक है, चौथा रो, कंट्रोल आर दबाता हूँ, ये देखिए चौथा रूम नंबर के लिए मेरे पास $250 है, और इसमें भी ट्रिपल बेड है, $250 है, इसमें भी ट्रिपल बेड है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को मर्ज कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, रॉस पेन का यूज़ करूँगा, रॉस पेन। रॉस पेन क्या करेगा, इन दोनों को, ये दो दो रॉस पेन ले लेगा, रॉस पेन किसको बोलते हैं, रॉस पेन हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट को, ये देखिए, ये वाला पार्ट को हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट को बोलते हैं रॉस पेन। तो रॉस पेन के लिए मैं क्या करूँगा कि मेरा ये तो दो 250 सेम है ना, ठीक है, तो ये 250 और 250 को क्या करूँगा, मैं मिला दूंगा, 2 रॉस पेन है मेरे पास, 2 है ये वाला, ये 2 रो है, तो दोनों को क्या करता हूँ, मैं मिलाना चाह रहा हूँ, तो मिलाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये देखिए, सिंपल मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं देखिए मेरे पास प्राइस क्या है, मैं टी डी टी एच और टी आर, ये टी आर नहीं, टी डी टी एच, ये दो में आप यूज़ कर सकते हो, रॉस पेन और कॉस पेन, टी डी टी एच, और टी डी टी एच में ही आप यूज़ कर सकते हो कॉस पेन और रॉस पेन, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि जो ये हमारा रॉस पेन है, ये मैं चाह रहा हूँ कि 2 रॉ ले ले, ठीक है, 2 रॉ ले ले, तो मैं रॉस पेन करता हूँ इसको, रॉस पेन, इसको मैं लिख देता हूँ 2, 2 रॉस पेन ले लेगा ये। उसके लिए मुझे ये लिखने का ज़रूरत नीड नहीं है, मुझे ये टी डी लिखने का नीड नहीं है, तो मैं टी डी को हटा देता हूँ, ये रॉस पेन इसके लिए सिर्फ रखा हूँ। इसके लिए भी मैं रॉस पेन ले लेता हूँ, 2 रॉस पेन, ठीक है, रॉस पेन। अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, इसमें रॉस पेन मैंने 2 कर दिया, अब इसका भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करते हैं, कंट्रोल आर, ये देखिए, मतलब मेरा जो रूम नंबर 3 था और रूम नंबर 4 था, मैं चाह रहा था कि मेरा जो दोनों का तो प्राइस सेम है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक ही रो में ले लेता हूँ, तब क्या रहेगा, मतलब जो देखने वाला वो सोचेगा क्या, ये रूम नंबर 3 और 4 का प्राइस क्या है, 250 है, ठीक है, इसका ट्रिपल बेड है, सेम है दोनों रूम, ठीक है, ऐसा समझेगा वो, ठीक है। तो मैं रॉस पेन क्या किया, ये वाला पार्ट जो 3 का जो रॉ था, ये तो खुद का ले ही लिया, ले रहा था, ये 4th वाला का भी रो ले लिया वो, ये दोनों का रॉ ले लिया, ठीक है, दोनों रो लेके वो मर्ज हो गया, सेम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, ये सब कुछ जो अभी मैंने सिखाया आपको, एट्रीब्यूट्स तो आपने समझ ही गया होगा कि मतलब कैसे रॉ एट्रीब्यूट्स काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, कैसे, मान लीजिए मुझे ये दोनों को मिला देना है, अगर मैं, अच्छा मैं आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे क्यों कट कर दिया, यहाँ पे इसमें ये जो दो चीज़ था हमारा, ये मैंने क्यों कट कर दिया, चलिए मैं ले ही लेता हूँ आपके लिए, आपका डाउट क्लियर ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैं कट कर दिया, इसको मैं पहले कट कर देता हूँ, उसी में रहने देता हूँ रॉस पेन, इसको कंट्रोल एस सेव करते हैं, कंट्रोल आर, ये देखिए, ये क्या किया, मतलब ये तो अपना ले लिया कुछ, ये थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये तो अपना रॉ ले लिया, ये 2 रॉ ले लिया, ये जो हमारा पहला वाला पार्ट था, इसका क्या किया, दोनों को दोनों रॉ ले लिया, ये वाला इसको बाहर फेंक दिया,
क्यों फेंका? क्योंकि ये एडिशनल था, ये एडिशनल डेटा आ रहा था हमारे बीच में। मुझे तो यहाँ पे दो दो रो को लेना था, यहाँ पे दो रो को मर्ज करना था, बट ये क्या है, ये दो बीच में क्या आ गया, इसके लिए उसने क्या किया, बाहर फेंक दिया इसको। ठीक है, तो अगर मुझे दोनों का प्राइस एक ही है तो मैं क्या करूँगा, दोनों के लिए मैंने एक ही जगह पे लिखूंगा और दोनों को मर्ज कर दूंगा रॉ स्पेन से। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया ही, यहाँ पे मैं फिर से हटा देता हूँ इसको। हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, ये क्या किया यहाँ पे मैंने, कि दो रॉ लिया मैंने, दो कॉलम लिया, ये दो कॉलम ही है ना, ये टी डी करके कॉलम है, दो डेटा है हमारे पास। तो इसको क्या किया मैंने, दो रॉ स्पेन में मर्ज कर दिया। अगर मैं कॉल स्पेन करता तो क्या होता, कॉल स्पेन करता तो, चलिए देख लेते हैं, कॉल स्पेन कर लेता हूँ तो क्या होता है। इसको भी कॉल स्पेन कर लेते हैं। ट्राई करते रहिए, मतलब अपने अपने से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो अलग अलग तरीके से आप ट्राई करते रहिए कोड्स को। ठीक है, तब क्या है, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। कंट्रोल आर दबाता हूँ मैं, ये देखिए क्या किया। ये जो पहला वाला जो था हमारा प्राइस वाला, ये देखिए, ये जो प्राइस वाला जो हमारा टीडी था, ये क्या किया, दो दो कॉलम को तो मर्ज कर लिया ये, यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये दो कॉलम को तो मर्ज कर लिया, बट इसको बाहर फेंक दिया, ये इसको बाहर फेंक दिया बीच में। क्यों फेंका? क्योंकि ये नीचे अब तो आएगा नहीं। ट्रिपल बेड ये किसका था, ट्रिपल बेड ये थर्ड रो वाले का, थर्ड कॉलम वाले का ये पार्ट था, थर्ड कॉलम वाले का पार्ट था ये वाला थर्ड कॉलम वाले का पार्ट था। इसलिए ये दो कॉलम में तो ये मर्ज होगा, तो ये नीचे आ जाना चाहिए ना। तो ये नीचे आएगा तो क्या होगा, हमारे फोर्थ का ट्रिपल बेड होएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये ट्रिपल बेड हमारा अगर नीचे आ जाएगा तो फोर्थ में हमारा क्या आ जाएगा, प्राइस और बेड्स, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या किया, बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो समझ गए होगे। तो यहाँ पे हम करते हैं सेशन को ख़त्म। अगले लेक्चर में इन टेबल के रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी हम लेते हैं थोड़ा विदा। ठीक है।